धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल द लर्निंग सर्कल पे। यदि आप मुझे YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप मुझे Facebook पेज पर देख रहे हैं तो उसको फॉलो करें। और जो Facebook पेज है वह भी हमारा द लर्निंग सर्कल के नाम से ही है। आइए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। तो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एकदम बेसिक चीज़ों से हम शुरुआत करते हैं। आज किससे शुरुआत करते हैं? बेसिक चीज़ों से। और चैनल सब्सक्राइब करने को मैंने बोला है। चैनल आप अभी मत सब्सक्राइब करना, पूरा वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, सरलीकरण में सबसे पहले जो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आप जान लीजिए। जैसे हम आपको बता देते हैं होता क्या है इसके अंदर। सिंप्लीफिकेशन में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे स्क्वायर रूट, एकदम बेसिक से आप देखिए। फिर होता है क्यूब रूट, ठीक है, इतनी चीज़ें हो गई। फिर आता है, बारी आती है फ्रैक्शन की। किसकी बारी आती है? फ्रैक्शन की बारी आती है। उसके बाद इसमें मान लीजिए टेबल आता है। क्या आता है? टेबल। तो देखो भाई, इसमें से कुछ चीज़ें आपको याद रखना ज़रूरी है। मान लीजिए इसमें 1 से लेके 25 यानी 1 से लेके 25 तक के स्क्वायर तो आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद फ्रैक्शन तो आपको करने आना चाहिए। और टेबल तो लगभग कम से कम 2 से 25 तक के टेबल याद कर लीजिए। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ना याद करें और उसके बाद बोल दें कि सर हमको जो है समझ में आ जाए। तो अभी आप स्टूडेंट बने रहिए, टीचर बाद में बनिएगा, ठीक है। चलिए, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होता है, एकदम बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं, उसको ध्यान से आप देखिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। मान लीजिए एक आपका छोटा सा फॉर्मूला होता है, आपको बता देते, शॉर्टकट है बोर्ड मास। क्या होता है? बोर्ड मास। अभी आप लोग पढ़े होंगे तो बोले होंगे, तो हमने पढ़ा है बोर्ड मास, BODMAS। ये V कहाँ से आ गया? V कहाँ से आ गया? तो V के बारे में हम आपको बताएंगे भी। और B का, O का, D का, MAS सबका हम जो है बारी बारी से इसका फुल नेम आपको बताते हैं। और फुल नेम बताने के बाद फिर हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं। किस तरह से इसको अप्लाई किया जाता है उसके बारे में हम आपको भी बताते हैं। जैसे मान लीजिए ये होता है विनकुलम। क्या होता है? विनकुलम, या इसे हम बार ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं। कैसा ब्रैकेट? बार ब्रैकेट। फिर आती है बारी हमारी जो है बी की। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट्स। अब इस ब्रैकेट में बहुत सारे ब्रैकेट होते हैं, 3 ब्रैकेट होते हैं। उन तीनों ब्रैकेट के बारे में भी हम आपको बताते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीज़न, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। चलिए, ये तो हमने आपको बता दिया। अभी आप इसको समझ लीजिए, हिंदी में भी समझ लीजिए। बार ब्रैकेट यानी कि ब्रैकेट क्या बोलते हैं हम? कोष्ठक। क्या हो जाएगा ये? बार कोष्ठक, ठीक है। ब्रैकेट तो कोष्ठक होता है, इसको कोष्ठक ही बोला जाता है। ऑफ का मतलब का होता है, डी का मतलब डिवीज़न यानी भाग होता है, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुणा होता है, एडिशन का मतलब जोड़ होता है, और सब्ट्रैक्शन का मतलब घटा होता है। एकदम बेसिक से आपको समझाएंगे। बेसिक से हम आपको एकदम सिंपल क्वेश्चंस को कराएंगे
और सारे क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसमें कुछ ट्रिक वाले भी क्वेश्चन आएंगे। उन सब ट्रिक वाले क्वेश्चंस के बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले आज हम बेसिक को समझ लेते हैं। देखिए, बार ब्रैकेट जो होता है वो इस तरह से बना रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 5 + 5 और ऊपर बार लगा दिया। ये भी एक प्रकार का ब्रैकेट ही होता है। क्या होता है? एक प्रकार का ये भी क्या होता है? ब्रैकेट। तो अगर जितने नंबर के ऊपर ये लगा होता है उतने नंबर को पहले सॉल्व कर लेते, चाहे से मल्टीप्लाई का निशान हो, प्लस का हो, माइनस का हो, किसी का भी निशान, पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं। अभी फिर बताते हैं आपको। फिर आता है ब्रैकेट की बारी। ब्रैकेट में एक होता है, ये होता है छोटा कोष्ठक, स्मॉल ब्रैकेट। उसके बाद आता है ये कर्ली ब्रैकेट, जिसे मंझला कोष्ठक हिंदी में जानते हैं, और ये सबसे बड़ा कोष्ठक आता है। ये 3 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं ब्रैकेट के अंदर। फिर आता है ऑफ। ऑफ का मतलब का मतलब एक तरह से आप गुणा ही समझिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, ये ऑफ के बारे में हम आपको समझा रहे हैं। मान लीजिए लिखा है कि 40% ऑफ 500। इसका मतलब 500 का 40% हमको निकालना है। अब देखिए 40% का मतलब होता है, परसेंट का मतलब प्रतिशत का मतलब प्रति माने 1, शत माने 100। परसेंटेज यानी हिंदी में इसको हम प्रतिशत कहते हैं। इसका अगर हम संधि विच्छेद कर लेते हैं ये हो जाता है प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब होता है 100, यानी कि 100 में 1 भाग। 100 में 1 भाग। अगर यहाँ पे 40% लिखा है, इसका मतलब इसको अगर हमें लिखना है तो हम इसको लिखेंगे 40/100। हमने बोला ना प्रतिशत का मतलब 1/100। अगर 2% लिखा है तो 2/100, 1% लिखा है तो 1/100, 40% लिखा तो 40/100 होता है। हमने बोला ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई का साइन होता है, तो यहाँ ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई 500 लिख देते हैं। अगर इस तरह से क्वेश्चन में ये आया रहता है तो सबसे पहले ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई जिस तरह से इसको हल कर लेते हैं, काट देंगे। 100 5 जा 500, 5 4 जा 20, 200 आ जाता है। ठीक है, इस तरह से ऑफ को हम सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। इन सबको एक क्वेश्चन में रख के अभी हम हल करके आपको दिखा देते हैं, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। फिर आता है भाग। भाग का मतलब आपको पता है ये डिवाइड का साइन होता है, और डिवाइड के साइन को भी थोड़ा सा हम अलग, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2/5 दिया है। अगर फ्रैक्शन वाली नंबर है तो फ्रैक्शन वाला नंबर रहे तो, और नहीं रहेगा तो भी, दोनों बताते हैं। फ्रैक्शन वाला नंबर अगर ऐसा है 2/5 डिवाइड बाई का निशान लग गया, और यहाँ मान लीजिए यहाँ भी हो गया हमारा 2/5, 2/5, 4/5, सी कुछ भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो अगर इसको सॉल्व करना होता है तो अगर सेम है तो काट के हम इसको 1 लिख सकते हैं। अगर अलग है फिर एक तरीका हम आपको बता देते हैं, वो हमेशा आप याद रखिएगा। ये जो डिवाइड का निशान होता है इसको हटा के मल्टीप्लाई लिखते हैं, और सेकंड वाला जो नंबर होता है इसका ये होता है डिनोमिनेटर और ये होता है न्यूमिनेटर, यानी कि हर और अंश। हर को ऊपर कर लेते हैं, अंश को नीचे, और इसको हल कर लेते हैं तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाती है? 1 आ जाती है। तो इस प्रकार से डिवाइड वाले को भी हम हल करते हैं, मल्टीप्लाई का भी केस बना के हल कर सकते हैं। मान लीजिए अगर यहाँ पर लिखा है 5 भागे में 5 लिखा है तो कोई बात नहीं, 5 भाग का मतलब बटा भी लिख सकते हैं अपॉन में, और काट दिया तो 1 आ गया, 5 का भाग दिया तो भी 1 आ गया। दोनों तरह से हम आपको समझा दिए। आइए, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। गुणे का निशान तो आपको पता ही है, जोड़ का भी निशान पता ही है, माइनस का निशान भी पता ही है। अब इन सबको अप्लाई हम इसी प्रकार से करते हैं। यह जो कंडीशन है, मतलब ये जो हमारा लिखा गया बोर्ड मास, इसके पहले हमने वी लगा दिया। अगर उस किसी भी क्वेश्चन में यहाँ पे बार कोष्ठक इस तरह से बना रहेगा तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर उस क्वेश्चन में ऐसे ब्रैकेट वाले आते हैं, ब्रैकेट लगा रहता है, अगर छोटा ब्रैकेट लगा है, मझला लगा है, बड़ा लगा है, तो पहले इसको हल करते हैं, फिर इसको हल करते हैं, और लास्ट में इसको हल करते हैं। ये बात ध्यान दीजिए। ऑफ लगा है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई करके हल कर दिए, तीसरे नंबर पर इसका नंबर आता है। फिर अगर डिवीज़न है, भाग है, तो भाग करते हैं, फिर गुणा करते, मल्टीप्लाई करते, फिर एडिशन करते, फिर सब्ट्रैक्शन करते। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए आगे चलते हैं। हम एक क्वेश्चन हम आपको समझाते हैं। क्या समझाते हैं? एक क्वेश्चन के आधार पे हम इसको करके और बताने की कोशिश करते हैं। आइए, हमारा पहला प्रश्न है, सॉल्व इट 40 मल्टीप्लाई 1/3 इन द ब्रैकेट 15 + 11 - 8 + 9, ऊपर बार लगा हुआ है। हमने आपको बताइए, आप लिख लीजिए VB
ODMAS। पहले बार ब्रैकेट को हल किया जाता है, बार ब्रैकेट वाली संख्या को, उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट में हमने बताया है कि इसको पहले छोटे को, फिर मझले को, फिर लास्ट में बड़े को। ऑफ को हल किया जाता है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, फिर डिवीज़न किया जाता है यानी भाग किया जाता है, फिर मल्टीप्लाई यानी कि ये मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ये मल्टीप्लाई भी लिख दो, मल्टीप्लाई या तो इसको गुणा, फिर एडिशन यानी जोड़ किया जाता है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड वो, फिर एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस किया जाता है। इतना याद रखिए, ये हमारा ऑर्डर है। इस ऑर्डर में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो चीज़ नहीं रहेगा तो उससे कोई मतलब नहीं, बाकी जो चीज़ मौजूद है उसको हम हल करके दिखाते हैं आपको। पहले तो हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। 40 × 1/3, 15 + 11 -8 + 9, ऊपर बार लगा, हमने लगा दिया। हमने क्या बोला, सबसे पहले देखिए बार वाले नंबर को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो बाहर की जो चीज़ें हैं उसको वैसे ही आप छोड़िए, अंदर हम चलते हैं। ये जो है इसको भी उसी तरह से हम लिख देते हैं, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। छेड़छाड़ करेंगे तो आपका आंसर गलत आएगा, मैं कहता हूँ। चलिए, ये 9 है और 8 है, 9 और 8 मिल कितना हुआ 70, यानी 9 और 17 हो गया, बाहर आ गया वो। अब फिर इसको इसी तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए, अगर जहाँ पर 2 प्लस हों तो पहले प्लस वाले को सॉल्व करते हैं, अगर माइनस है तो माइनस वाले को उसमें से माइनस यानी घटा दिया जाता है। तो 15 11 कितना हो गया 26, 26 में 17 घटाएंगे कितना बचेगा 9। देखो 15 11 26, 26 में 17 गया 9। अब 9 को बाहर ला देते हैं, कहाँ ला देते हैं बाहर। तो 9 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, गुणा होगा, क्या होगा गुणा। 9 × 9 बटे में 3, ठीक है, काट दीजिए, 3 × 3 9, भाग कर दिया हमने। पहले भाग होगा तो उसके बाद गुणा होगा, पहले गुणा करके भाग नहीं करना है, पहले भाग करके तब गुणा। तो 40 × 120, ऑप्शन हमारा बी वाला सही है, ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 0.9 ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट लगा हुआ है, माइनस मझला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट यानी 2.3 -3.2 माइनस ये छोटा ब्रैकेट लगा है 7.1 -5.4 -3.5। इस तरह से ये क्वेश्चन है। हमने आपको बोला है अगर यहाँ पे बार ब्रैकेट न रहे, ब्रैकेट रहे, और उस ब्रैकेट में सबसे पहले हमने आपको बताया कि जो छोटा ब्रैकेट होता है उसी ब्रैकेट को हम सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब जो भी बाहर की संख्या है उससे कोई लेना देना भी नहीं है। पहले एकदम छोटे छोटे चीज़ों को आप समझिए, मेहनत करिए। 10 से 15 दिन आप मेहनत करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है ना। तो बिना मेहनत के कुछ होने वाला है नहीं है। अब सोचिए कि बिना मेहनत के हमको फल मिल जाए, तो ऐसा कभी न हुआ है और न होगा। 2.3 -3.2 माइनस, अब इस ब्रैकेट के अंदर की संख्याओं को हल करते हैं। अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस 2 प्रकार की संख्याएं हैं तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस वाला जो संख्या है उसको हम उसी तरह से लिख देते हैं, और जो दोनों माइनस वाली संख्याएं हैं, माइनस वाली संख्याओं को माइनस वाली संख्याओं के साथ जोड़ा जाता है, और प्लस वाली संख्याओं को प्लस वाली संख्याओं के साथ जोड़ा जाता है। जब हम पहला चैप्टर नंबर सिस्टम बताए थे उसी बीच में हमने एक वीडियो डाला हुआ है जिसमें जो है चिन्हों का जोड़ घटाव गुणा भाग सब हमने बताया आपको, ठीक है, वो देख लीजिए जाके, हमारे प्ले स्टोर में सब पड़ा हुआ है। तो जो माइनस वाली संख्या है पहले इसको हम हल कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 5.4 -3.5 है, तो पॉइंट के बाद के नंबर को पॉइंट के बाद के नंबर के साथ जोड़िए, तो 5 और 4 मिलके यहाँ माइनस लगा दीजिए, क्योंकि दोनों माइनस से जोड़ेंगे तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। 4 और 5 मिलके 9 हुआ दशमलव, और 5 और 3 मिलके 8 हुआ। ये हो गया हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में चलते रहिए, करते करते आपको आ जाएगा, ठीक है, 2.3 -3.2 माइनस। अब देखिए यहाँ पर -8.9 और ये प्लस है, इसके पहले कोई साइन नहीं है, तो हमने क्या बताया कि प्लस होता है। तो ये प्लस की साइन है, ये माइनस की अगर दोनों अलग साइन होते हैं तो घटाया जाता है। बड़ी वाली नंबर में से छोटी वाली नंबर घटाया जाता है, और चिन्ह किसका लिखा जाता है, जो संख्या बड़ी होती है। चूँकि यहाँ पे माइनस वाली संख्या बड़ी है तो माइनस वाली संख्या का चिन्ह पहले लगा देते हैं,
और बड़ी वाली संख्या का, और इसको जो है इसमें से इसको घटा देते हैं। 9 में से 8 निकलेगा, 1 निकलेगा तो 8.8 में 7 जाएगा तो एक माइनस में आ गया ये, ठीक है। इस तरह से अब ये छोटा हो रहा है धीरे धीरे, देखिए 0.9 माइनस 2.3 माइनस 3.2। अब देखो इस ब्रैकेट को हटाते हैं तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस हो जाएगा, आ जाएगा हमारा 1.8, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हमारा ख़त्म हो गया, बचा केवल ये कर्ली ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। तो चलिए ध्यान दीजिए, अब इसको इस ब्रैकेट वाली संख्या को पहले हल कर लेते हैं हम, फिर बाद में हम बाहर आते हैं। 0.9 माइनस, देखिए हमने क्या बोला, प्लस को प्लस के साथ, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, इसको इसके साथ जोड़िए, जो आएगा उसमें से माइनस को घटा दीजिए। 8 और 3 11 पॉइंट हासिल 1 1 1 2 और 1 3 माइनस 3.2, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको हल करके एक बार नीचे लिख देते हैं माइनस, देखिए इसको हल करके बाहर लिख देते हैं, बाहर मत लिखिए, पहले अंदर ही लिख दीजिए एक बार और। देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, क्यों घटाएंगे, क्यों घटाएंगे, क्योंकि एक माइनस है दूसरा प्लस, अगर एक प्लस माइनस होता तो घटता है, हमने बार बार बताया आपको। तो 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 आएगा, पॉइंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 3.2 में से 3.1 जाएगा, 0.1 बचेगा। इसको हल कर लेंगे हम 0.9, अब ये क्या हो गया, यहाँ माइनस लगा रहेगा। अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस का गुणा माइनस में तो प्लस, और यहाँ क्या आ गया 0.1, क्या आ गया 0.1, और इसको जोड़ देंगे 9 मिलके 1 आंसर हमारा आ जाता है। देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ, हमने कहाँ जोड़ा, ये दोनों प्लस हैं, 8 और 3 11, 2 और 3 और 1 हासिल लगा था, यहाँ पे 4 हो गया, ठीक है। 4 हो गया तो इसको हम माइनस कर देते हैं। 11 में से 2 जाएगा तो पॉइंट, और यहाँ बचेगा 0.9, ये गलत हो गया था, सॉरी। तो हो गया हमारा 0.9 माइनस 0.9, ये हमारा आंसर आ गया 0, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है 87 माइनस बड़े ब्रैकेट के अंदर 76 माइनस मझला कोष्ठक 65 माइनस छोटा कोष्ठक 54 माइनस 43 माइनस 2, ये बार ब्रैकेट यहाँ पे लगा हुआ है। सबसे पहले हमने आपको बताया कि बार ब्रैकेट को हल करिए। अब देखिए डायरेक्ट हल करिए आप, 43 में से 2 निकालेंगे तो 41, 54 माइनस 41, तो 4 में से 1 जाएगा 3, 5 जाएगा, कितना बचा यहाँ पे 13, बाहर आएगा तो -13 होगा, 65 माइनस 13 हो जाएगा। इसको घटा दीजिए आप, 5 3 जाएगा 2, 6 में से 1 जाएगा 5, कितना हो गया ये 52 हो गया। 52 बाहर आएगा तो किससे माइनस होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा तो 76 माइनस 52, 6 में से 2 जाएगा तो 4, 7 5 जाएगा तो कितना बचा 14, ये, और ये बाहर आएगा तो बचेगा क्या, हमारा बाहर क्या है 87 माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस है प्लस तो माइनस हुआ। 7 में से 4 जाएगा तो 3, और 8 में से 1 जाएगा तो 7, 73। फिर एक बार देख लेते हैं, 43 में से 2 जाएगा तो 41, और 54 माइनस 41 है, तो 54 में से 41 को माइनस किया तो 4 में से 1 गया 3, 5 4 गया 1, 13 हो गया, यहाँ पे 13 हो गया। फिर 13 बाहर आता है तो 65 में से 13 जाता है, 65 माइनस 13, 5 में से 3 निकलेगा तो 2, 6 में से 1 निकलेगा तो 5, कितना हो गया 52, कितना हो गया 52, और 76 में से 52 जाएगा तो 6 में से 2 गया तो 6 में से 2 गया 4, ये हो गया हमारा 5, 7 में 5 गया तो 2, 24, ये 87 में से 24 घटा देंगे तो 7 में से 4 गया 3 और 63, सॉरी, ये आपका आंसर आ गया 63। देखो शॉर्ट में भी इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा है 24 प्लस ब्रैकेट में 36 माइनस 8 गुणे 20 माइनस 5 भागे 2, ये 2 है, फिर गुणे का निशान है, 13 माइनस 11, 12 ब्रैकेट लगाए, कितना होगा इसका आंसर। यहाँ पे ऑप्शन भी हमने लिख दिया है 60, 180 माइनस 60 माइनस 180, इसी में से चारों में से कोई एक आंसर होगा। पहले हम इसको हल कर लेते हैं, हल करने के बाद फिर हम इसको आपको देखते हैं, जो आंसर होगा उसी को हम निशान लगा देंगे। चलिए लॉन्ग में ही करिए, 24 प्लस 36 माइनस 8 गुणे, सीख रहे हैं तो पूरी चीज़ें सीखिए, ध्यान से सीखिए
और स्टेप वाइज स्टेप सीखिए, ठीक है ना। आपका बेसिक मजबूत रहेगा तो आगे के इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप केवल देख के इसी तरह से मन में हल करते करते आप आंसर ला देंगे, ठीक है ना। आपको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन शुरुआत में क्या है भाई, मेहनत तो करना पड़ेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए इसको लिखिए 20 - 5 भागे 2 गुणे, हमने क्या बोला, सबसे पहले बार ब्रैकेट को हल करते हैं। किसको हल करते हैं, बार ब्रैकेट हमारा 13 - 11, इस ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है एक प्रकार का, तो 13 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2। आगे देखिए 24 प्लस यहाँ हो गया हमारा 36, इधर कोई डिस्टर्बेंस नहीं करने का, कुछ भी डिस्टर्ब मत करिए पहले इस ब्रैकेट को। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ब्रैकेट है। ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट हमने बताया है अलग से, उन तीनों ब्रैकेट में यहाँ 2 ब्रैकेट तो मौजूद है, तीसरा ब्रैकेट नहीं, कोई बात नहीं। इन दोनों ब्रैकेट में सबसे पहले किसको हल किया था, छोटे ब्रैकेट, अंदर से स्टार्ट करते छोटे ब्रैकेट से। तो जो 20 - 5 है इसको ऐसे ही छोड़िए आप। अब देखिए हमने आपको बताया है कि अगर भाग का निशान रहता है, किसका निशान, भाग का निशान रहता है, तो उसको हम गुणे का निशान बनाकर, ये क्या है हमारा 2 है और 2 के बटे में कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। किसी भी संख्या के अपॉन में कुछ नहीं होता तो वहाँ पे 1 माना जाता है। 1 ऊपर लिखेंगे और 2 नीचे, फिर मल्टीप्लाई 2, ये ब्रैकेट लगा देते। ध्यान दीजिए कट गया हमारा, कट गया ना, एक ऊपर एक नीचे कट गया। 24 प्लस फिर वही चीज़ 36 - 8 मल्टीप्लाई, अब ब्रैकेट के अंदर क्या बचा हमारा 5, 5 का गुणा 1 यानी 5 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 5 बन जाए 5 और 20 में से 5 माइनस होगा तो कितना बचेगा 15, और 15 के बाहर ला देंगे तो मल्टीप्लाई 15 हो जाएगा, ठीक है। 24 प्लस यहाँ देखिए, उसके बाद हमने क्या बताया, उसके बाद अगर यहाँ पे डिवीज़न है तो डिवीज़न को करो, डिवीज़न तो है नहीं। उसके बाद किसका नंबर आता है, मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लाई जिसके साथ है उसको करिए। इसको तो कुछ नहीं करना है, इसको इसी तरह लिखना है। मल्टीप्लाई इन दोनों का है 15 × 8 = 120, 15 8 जा 120। अब इसको हल कर लेंगे हम 24 प्लस। अब देखिए हमने आपको बताया है कि अगर एक माइनस दूसरा प्लस रहे तो सब्ट्रैक्ट किया जाता है बड़ी वाली नंबर से छोटी वाली नंबर को, और जिस नंबर का साइन बड़ा रहता है वही साइन लिखा जाता है। तो 120 माइनस है, माइनस वाले का साइन बड़ा तो साइन लिख दिया। 120 में से 36 को घटा देंगे, 10 में से 6 निकालेंगे तो 4, यहाँ बचेगा 1, 11 में से 3 जाएगा तो 8, -84 आ गया। अब इसको हम बाहर कर लेते हैं। हमने आपको बताया ब्रैकेट हटाते हैं तो प्लस और माइनस अगर है अंदर बाहर तो दोनों का मल्टीप्लाई होता है, प्लस का मल्टीप्लाई माइनस साथ होता है तो माइनस होता है। यहाँ हो जाएगा 84 और घटा देंगे हम तो 4 में से 4 जाएगा 0, 8 में से 2 जाएगा 6, और चूँकि 84 में से माइनस कर रहे हैं 24 को, इसलिए 84 का साइन माइनस है तो हमारा आंसर आ गया -60। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए दोस्तों हम क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। फिर वही काम करना है, पहले ब्रैकेट वाले नंबर को हल करना, तो यही हल कर देते हैं। 6 से काट दीजिए 6 आ गया, 11 से काट दीजिए 5 आ गया। अब हल कर लीजिए आप 3/2 मल्टीप्लाई 11/5 डिवाइड बाई, ऊपर क्या बचा है 6/5, यहाँ क्या है 35/15। ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 डिवीज़न आ गया, 2 भाग का निशान आ गया। क्या करेंगे, हमने बोला अगर भाग का निशान है तो उसको आप गुणे के निशान में चेंज कर दीजिए और नीचे वाली संख्या को ऊपर कर दीजिए और ऊपर वाली संख्या को नीचे। सेम काम इसमें भी करना है, नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे कर दीजिए, सिंपल सा। अब सब मल्टीप्लाई के रूप में है, सारे जितने भी यहाँ पे फ्रैक्शन यानी कि भिन्ने हैं, सारी भिन्ने हमारी क्या हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हैं। तो नीचे से ऊपर कोई भी संख्या अगर एक नीचे एक ऊपर एक कट रहा है तो काट दीजिए, 5 से 5 काट दीजिए, 3 दूनी 6 काट दीजिए, 2 काट दीजिए बस। अब ऊपर जो बचता है ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, 15 × 1 = 15, 15 × 1 = 15, 1 × 16 = 165 और 35 × 70, 70 × 140 होता है, 140 हो गया। छोटा करना चाहें तो आप इसको छोटा भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, इसको छोटा करना चाहते हैं तो और भी छोटा हो सकता है, हम इसको यहीं पर भी काट सकते थे, लेकिन हम यहाँ पर देखिए 5 से काटिए, 5 × 3 = 15 और 5 × 3 = 15, 5 दूनी 10, 5 × 8 = 40, 33/28 ये हमारा आंसर
हो गया। छोटा भी कर दीजिए, जैसा अगर आपको ऑप्शन दिया रहे ऑप्शन के आधार पे हम कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम छठे क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए, बाहर की संख्या जैसी है उसको आप उसी तरह से लिख दीजिए, और सबसे पहले जो छोटा ब्रैकेट है उसके अंदर भी एक बार ब्रैकेट लगा हुआ है, पहले बार ब्रैकेट को हम हल करते हैं। ये माइनस बाहर है, ठीक है। 8 8 क्या हुआ 16, 9 प्लस 8 माइनस तो लगा, माइनस रहेगा, और 8 8 जोड़ देंगे कितना हो गया 16। और नीचे आते हैं 50 डिवाइड बाई 1/5, फिर इसमें देखिए 15 प्लस 11 माइनस, हमने क्या बोला प्लस को प्लस के साथ जोड़ते हैं, जो आता है उसमें से माइनस को मतलब संख्या को घटा देते हैं। तो 9 8 17, 17 में से 16 घटाएंगे तो 1 आएगा, और 1 बाहर आएगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा 50 भागे में 1/5। फिर इस कोष्ठक को हल करिए, हमने फिर बोला प्लस को प्लस के साथ जोड़िए, जो आएगा माइनस को घटा दीजिए। 15 11 कितना हो गया 26 में से 1 गया तो 25, और 25 जब आएगा तो यहाँ कोई साइन नहीं है, तो हमने क्या बताया है पहले ही वीडियो में, यहाँ पे 25 हो जाएगा मल्टीप्लाई के रूप में। अब हमने क्या बोला, अब इसको मल्टीप्लाई भाग नहीं कर देने का, पहले इसको क्या करिए, जो भाग का निशान पहले उसको हल किया जाता है। तो भाग का निशान है तो इसको गुणे का निशान बनाइए, 5 को ऊपर 1 को नीचे, नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हो गया हमारा गुणे, हाँ तो हो गया हमारा 5 5 25, 250 गुणे 25, 25 25 सब में 625, 6250 आ गया। इसको अगर आप एक बार चेक कर लीजिएगा सही है। तो दोस्तों आज के हमारे वीडियो में बस इतना ही, आगे हम इसके आगे के टाइप को लेकर आएंगे। ये आपका टाइप 1 था, ये आपका टाइप 1 था, अभी आज हमने आपको टाइप 1 बताया। टाइप 2 के क्वेश्चन को हम लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय हमको ज़रूर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन को दबाइए। तब तक के लिए जय हिंद।